ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसां रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है तो क्या उसको वनस्पति को खाने का दोष लगता है? अगर कोई व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको ये बताए, छल से उसको ये समझाने का प्रयत्न करे कि आप जिस वनस्पतियों को खाते हैं, जिस फल को खाते हैं, जिस भाजी को खाते हैं, तो वो वनस्पति जो है, जो सब्जी जो है, उसमें क्या जीव नहीं होता? और अगर आपका जवाब हाँ है और वह आपको ये बताता है कि अगर आप उस जीव को खा रहे हैं और हम किसी अन्य जीव को खा रहे हैं मार के काट के, तो बताइए इन दोनों में क्या अंतर है? पाप तो आप भी कर रहे हैं और पाप तो हम भी कर रहे हैं। अगर पेड़ में फल लगा है और उस फल में जीव है और उस फल को आप खा रहे हैं, तो फिर आप शुद्ध शाकाहारी अपने आप को कहते हैं, तो आप दोष से मुक्त कैसे है? अगर कोई ऐसा बता दे तो आप कहीं फंस न जाए। अपने वेदों का, अपने पुराणों का और श्रीमद् भागवत महापुराण का अच्छे से अध्ययन करिए। इसमें बिल्कुल आपको सही सही जवाब मिलेगा कि उसका दोष क्यों नहीं लगता है। बहुत सारे तर्क है। लोग कहते हैं कि जो जीवा से पानी पीते हैं वह पशु अलग है, जो होठ से पानी पीते हैं वो अलग है। तो इस हिसाब से कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, उस चीज को तय किया गया है। लेकिन इस विषय में ये सारे तर्क है, हजारों तर्क है, लेकिन इस विषय में हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहता है? यह पूर्ण शास्त्र है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति विराट पुरुष के अंदर हुई, अगर आपको यह जानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने पूर्व एक वीडियो बनाई है, हमारी चैनल में जाके ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद जो ब्रह्मांड विराट पुरुष के अंदर विद्यमान है, अब पृथ्वी रसातल में जब चली गई थी तो भगवान ने वराह स्वरूप धारण करके उस पृथ्वी को बाहर निकाला था। पृथ्वी जब बाहर आई तो ब्रह्मा जी ने जड़ और चेतन सृष्टि का निर्माण किया। जो जीव है, सजीव और जो निर्जीव, वो सभी वस्तुओं का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। उससे पहले ब्रह्मांड हो चुका था जो विराट पुरुष के अंदर विद्यमान था। तो ब्रह्मा जी सर्जनहार है जिन्होंने 10 विध सृष्टि बनाई। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से तीसरे स्कंद के अंदर लिखा गया है। ब्रह्मा जी की 10 विध सृष्टि आप जान लीजिएगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 विध सृष्टि का निर्माण किया, जिसमें से 6 तरह की सृष्टि जो है वह प्राकृत है। उसके विषय में हम अलग वीडियो बनाएंगे कि 6 प्राकृत सृष्टि कौन सी है, 3 वैकृत सृष्टि कौन सी है, और एक सृष्टि जो है वह कौमार सर्ग, प्राकृत और वैकृत दोनों को मिला के बनाई गई है। ऐसे ब्रह्मा जी ने 10 विध सृष्टि का निर्माण किया है। तो इन 10 विध सृष्टि में जो 3 वैकृत सृष्टि मैंने बताई, आज इस चीज को जान लेने से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि शुद्ध शाकाहारी होने पर क्यों दोष नहीं लगता है। तो ब्रह्मा जी ने जो 3 वैकृत सृष्टि बनाई है, उसमें से सबसे पहले जो आती है वह वनस्पति है, जो हम खाते हैं शाकाहारी लोग। तो वनस्पतियों में भी
कैसी कैसी वनस्पतियां बनाई है, उसके क्या गुण है, ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया है, क्या गुण है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि वनस्पतियों में औषधि होती है, लताएं होती है, त्वक्सार होती है, विरुद्ध होता है और द्रुम होता है। इतने तरह के वृक्ष और वनस्पति श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, बताए गए हैं। यह जमीन के अंदर इनके मूल जुड़े होते हैं और ऊर्ध्वगामी होते हैं, जमीन से ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका स्वभाव होता है। और आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि इसको बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने इनके अंदर ज्ञान शक्ति का संचार नहीं किया है। फिर से इस बात को जानिए कि वैकृत सृष्टि में वनस्पति को ब्रह्मा जी ने बनाया और उसके अंदर ब्रह्मा जी ने ज्ञान शक्ति का संचार नहीं किया। यानी कि जब आप पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को कटने का ज्ञान ही नहीं। पाप पुण्य तो जब उत्पन्न होगा ना, जब किसी चीज का ज्ञान होगा। आप किसी के साथ कुछ करते हैं तो पाप होता है या तो पुण्य होता है, लेकिन आप कर रहे हैं कुछ ऐसा आपको ज्ञान ही नहीं होता, तो वहां पे दोष उत्पत्ति का तो कोई भाव ही नहीं बनता। वृक्षों को छोड़ के अन्य सभी जीवों के अंदर ज्ञान चेतना दी गई है, इसीलिए वृक्षों को जहां से काटते हैं वहां से फिर से उग जाते हैं। अपने आप भी वह बारिश में कहीं पे भी उग जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के वरदान के कारण है। ब्रह्मा जी ने इस तरीके से यह सृष्टि का निर्माण किया है। तो साफ साफ लिखा है कि जो वृक्ष है, वनस्पति है, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं है। ये वैकृत सृष्टि में तिर्यक योनि का भी ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है, लेकिन उसमें ज्ञान शक्ति है और उसमें पशु और पक्षी आते हैं तिर्यक योनि में। तो पशु पक्षी में ज्ञान शक्ति है, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है। तो पशु पक्षी में क्या नहीं है? तो उसमें काल शक्ति नहीं डाली है, ऐसा लिखा गया है। अगर कुत्ते को दोपहर का भोजन देते हो तो वो रात्रि का प्रबंध नहीं कर लेगा। उसको 10 रोटी डालो, 2 रोटी की भूख होगी, 4 रोटी की भूख होगी, 2 या 4 रोटी खा लेगा, चला जाएगा। और दूसरी 6 रोटी साथ लेके नहीं जाएगा कि रात को भूख लगेगी तो क्या करूंगा। तात्पर्य वह वर्तमान में ही जीता है, भविष्य का कोई आयोजन नहीं करता है। उनको काल का ज्ञान नहीं है, वो केवल वर्तमान में जीते हैं। बार बार विचार करिए, बार बार इस वीडियो को सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि बात तो सही है। अन्य जीवों के अंदर काल जो है उसका ज्ञान नहीं है, मनुष्य में यह ज्ञान है। हम आज का सोचते हैं, कल का सोचते हैं। अरे 10-20 साल हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे वो भी सोच लेते हैं। तो हमारे अंदर काल का ज्ञान है। वो केवल पशु और पक्षी वर्तमान में जीते हैं। जब भूख लगती है दाना चुनने जाते हैं, दाना खाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, पेट भर लेते हैं। रात का भी ले आए वो नहीं सोचते। तो काल का ज्ञान नहीं है। तो पक्षियों में अगर काल का ज्ञान नहीं है तो जो पेड़ पौधे इत्यादि वनस्पति है उसमें ज्ञान शक्ति का संचार नहीं है। जीव तो है लेकिन ज्ञान शक्ति। तो अन्य जीवों को मार के काट के खाते हैं तो वह करुणता है, क्योंकि उनमें ज्ञान शक्ति है। वह जब कटते हैं, मरते हैं तो ज्ञान शक्ति है, उनको ज्ञान हो रहा है, पीड़ा हो रही है। जैसे आप अपने नाखून काटते हैं तो पाप लगता है क्या? अरे नाखून के अंदर ज्ञान शक्ति ही नहीं है। बस बिल्कुल उसी तरह से वनस्पति के अंदर ज्ञान शक्ति नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से 3रे स्कंद के अंदर 10 विधि सृष्टि ब्रह्मा जी की पढ़ लेंगे तो बिल्कुल साफ साफ इसका उत्तर मिल जाएगा। शुद्ध शाकाहारी बनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लीजिए, भगवान की भक्ति करिए। नमो नमः।